So, good morning everyone, and today we'll be learning about Matplotlib library. Now, what is this library? What is it used for? We'll be learning everything about it from the scratch itself. Now, Matplotlib is a data visualization library that is used in data analysis and data science. Now, what is data visualization? Visualization is presenting the data in a visual format of graphs, technical representations for the sake of business as well as any task you are assigning it to. नाउ मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है ये पाइथन और सी में बनी है। बहुत ही फास्ट लाइब्रेरी है ये भी। सी मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज जो पाइथन में और सी में बनी है वो बहुत फास्ट है कंप्यूटेशनल पावर्स के टर्म में। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब करें तो सबसे फास्ट है नमपाई, सेकंड है पांडास, थर्ड वुड बी मैटप्लॉटलिब। नाउ ये लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस क्या है? सी डेटा को अगर आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो डेटा यूज़फुल नहीं है। बिकॉज अगर आप किसी सेल्स पर्सन या नॉन टेक्निकल पर्सन को अगर आपको कुछ डेटा बताना है तो आप उसको ग्राफ या टेक्निकल फॉर्मेट में बताओगे, ठीक है। आप उसको कोड नहीं बताओगे या आउटपुट नहीं बताओगे कि ओके ये देखिए ये है मेरा ये यू सी कर्व, ये है मेरा आर ओ सी कर्व, फिर ये है मेरे मॉडल की एक्यूरेसी। ओके वो बोलेगा ओके मॉडल एक्यूरेट है बट मुझे रिजल्ट बताओ, लाइक how will I understand it? So this is specially made so that you can present data in a visual format, in a good format. You can also get UI based of this library. So ये library बहुत important है और ये generally use होता है for effective and visual communications, okay. एंड ये लाइब्रेरी का आप इम्पोर्टेंस आप पोस्ट मॉडलिंग में भी समझोगे और प्री मॉडलिंग में भी। Now, what is post modeling and what is pre modeling? See, in corporates, there are two types of data visualizations. First is pre modeling. Pre modeling तब आता है जब आपको लेट से कोई डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है एंड आपको उस पर डेटा एनालिसिस करना रहता है डायरेक्टली, ओके, विदाउट एनी चेंजेस। ये टाइम में आप जनरली डेटा क्लीनिंग करते हो, मतलब डेटा जो है अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड है थोड़ा तो यू कैन गेट इट करेक्ट, उसको लेबलिंग कर देते हो और फिर उस पर छोटा सा जब आप ग्राफ्स उस पर बनाते हो या फिर उस पर लेट से कि कुछ डेटा एनालिसिस करते हो विजुअल फॉर्मेट में, तो उसको कहते हैं प्री मॉडलिंग। नाउ व्हाट इज पोस्ट मॉडलिंग? इन कॉर्पोरेट्स व्हेन यू आर गिवन अ डेटा सेट, आपको आपसे ये भी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आप उस पर कोई मशीन लर्निंग मॉडल लगाएं। आप कोई भी मॉडल लगाए जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, KNN, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है प्रेजेंट। आप कोई भी एल्गोरिदम अगर उस पर लगाते हो तो एल्गोरिदम लगाने के बाद डेटा में क्या क्या चेंजेस आए या फिर आपका जो मॉडल है उसमें क्या क्या चेंजेस आए और वो मॉडल का जब आप डेटा विजुअलाइजेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट मॉडलिंग। सो पोस्ट मॉडलिंग बेसिकली तब होता है जब आप एल्गोरिदम अप्लाई कर देते हो और प्री मॉडलिंग तब होता है जब आप डेटा सेट पे डेटा विजुअलाइजेशन करते हो, मॉडल पे नहीं। ठीक है, मॉडलिंग के पहले जो होता है दैट इज प्री मॉडलिंग, यानी एल्गोरिदम जो आप इम्प्लीमेंट करते हो उसके पहले जो होता है डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज प्री मॉडलिंग, और एल्गोरिदम अप्लाई होने के बाद जो आप अप्लाई करते हो दैट इज पोस्ट मॉडलिंग। बहुत ही ये सिंपल सा डेफिनेशन है। नाउ विल लर्न अबाउट बोथ ऑफ देम कि कौन से टाइप पे कौन सा ग्राफ आप अप्लाई कर सकते हो क्या नहीं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। नाउ प्रोज ऑफ मैटप्लॉटलिब: from histograms to scatter plots, Matplotlib lays down an array of colors, themes, palettes, and other options to customize and personalize your plots. Matplotlib is useful whether you are performing data exploration for machine learning project or simply want to create dazzling and eye-catching charts. Exactly. Now, Matplotlib में एक खूबी ये है कि इसमें वैरायटी बहुत सारी अवेलेबल है। Even being a small library, it has a lot of variety of applications, I mean, sorry for that. Now histograms, scatter plots, ऐसे बहुत सारे यूजफुल ग्राफ्स और प्रेजेंटेशंस जो है वो पॉसिबल है मैटप्लॉटलिब के थ्रू। नाउ मुझे एक बात बताइए, मैटप्लॉटलिब जो है लेट से अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर आई पाइथन शेल है ना, आपको उसके साथ इंटीग्रेट करना है तो आप वो कैसे करोगे? सी मैटप्लॉटलिब को आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो इंटीग्रेशन है, लेट से आपके पास कोई वेबसाइट है और आपके पास उसका डेटा है, आपको वो डेटा विजुअलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स या आपको कुछ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन बताना है फॉर एनी क्लाइंट और समथिंग,
तो आप मैटप्लॉटलिब उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और ये इंटीग्रेशन भी काफ़ी ईजी है। नाउ मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको फ्यू थिंग्स बताना चाहूँगा, ओके। जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, सब प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, स्टर्न प्लॉट्स है, यूसी कर्व, ज़ारो सी कर्व, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है बेसिक्स के लिए। नाउ व्हाई विजुअलाइज, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। डेटा इज ओनली एज गुड एज इट प्रेजेंटेड। Visualizations are the easiest way to analyze and absorb information. Visuals helps to easily understand the complex problem. They help in identifying patterns, relationships, and outliers in data. It helps in understanding business problems better and quickly. It helps to build a compelling story based on visuals. Insights gathered from visuals helps in building strategies for businesses. It is also a precursor to many high-level data analysis for EDA, that is exploratory data analysis and machine learning. Now मैंने आपको जो चीज़ें बताई है ये वही है, बस कुछ चीज़ें अलग है। जैसे दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड आउटलायर्स इन डेटा। नाउ इसका मतलब क्या है? सी लेट से मैंने आपको कोई स्टूडेंट का ग्राफ दे दिया है, स्टूडेंट की एज का डेटा दे दिया है, ठीक ठीक है। और आपको देखना है कि बहुत सारा डेटा है, आपको देखना है कि कहीं कुछ रॉन्ग है या मिसिंग तो नहीं है। तो आपने उस डेटा का बार ग्राफ बना दिया, ठीक है, स्टूडेंट वर्सेस एज, उसका आपने एक बार ग्राफ बना दिया। नाउ लेट से बार ग्राफ अगर आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ओके सही जा रहा है सब, इस स्टूडेंट की एज 9 है, इसकी 10 है, आगे आगे जा रहा है, आप देखोगे कि एक जगह जो स्टूडेंट है उसकी एज है अराउंड 105। नाउ सी दिस इज समथिंग रॉन्ग विद द डेटा, करेक्ट। अब एक स्टूडेंट की एज 105 तो हो नहीं सकते। अगर आप इसको जो आपका डेटा सेट है उसमें ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर आप कोई क्वेरी ले लो, या फिर तो आप लेट से कोई और मैनुअल मेथड ले लो। बट जैसे आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे आप देख सकते हो कि ओके 105 ये समथिंग रॉन्ग है। आप उसका इंडेक्स देख सकते हो ग्राफ में डायरेक्टली, और डायरेक्टली आप अपना जो डेटा सेट है वहाँ पे वो इंडेक्स में जाके चेंजेस कर सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग व्हाट वी कम टू नो थ्रू द वे ऑफ ग्राफ्स इज रिलेशनशिप्स। लेट्स से आपने स्टूडेंट और एज का कोई ग्राफ बनाया है, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट एज का कोई ग्राफ बनाया है, ठीक है, और आपको ने कोई थर्ड एंटिटी भी ले ली, जैसे स्टूडेंट एज वर्सेस हॉबीज, ओके। अब स्टूडेंट एज वर्सेस हॉबीज का आपने समझो ग्राफ बनाया है, और वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो जो स्टूडेंट्स की एज 10 से कम है उनकी हॉबीज क्रिकेट है, और जो जो स्टूडेंट की एज है वो 10 के ऊपर है उनके हॉबीज में फुटबॉल आता है। नाउ सी इससे आपको एक पैटर्न पता चल गया कि ओके मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स है जिनकी एज 10 से कम है वहाँ का क्रिकेट है, और जिसका 10 से ज़्यादा है वो फुटबॉल है। सो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। इनफैक्ट डेटा एनालिसिस का जो एक मेजर पार्ट है, यू कैन से दैट 30 to 40% ऑफ जो पार्ट है इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ओके। सो विल मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ डिफरेंट लाइन टाइप्स इन मैटप्लॉटलिब। नाउ मैटप्लॉटलिब में जैसे मैंने आपको बताया बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है। आप मैटप्लॉटलिब पहले तो ये कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने आपके लिए कमांड भी दे दिया है, conda install /c forge conda forge matplotlib, ओके। ये कमांड आप यूज कर सकते हो। नाउ थिंग्स टू फॉलो इन मैटप्लॉटलिब। प्लॉटिंग ऑफ मैटप्लॉटलिब इज क्वाइट easy. Generally while plotting they follow same steps in each and every plot. Matplotlib has a module called pyplot which aids in plotting figure. मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो ये। The Jupyter Notebook is used for running the plots. We import matplotlib.pyplots as PAT for making it call the package module. Now you'll have to remember this command. Okay, import matplotlib.pyplot. You have to always remember this command, and we'll be using it extensively. Now importing required libraries and dataset to plot using pandas pd.read_csv. Now this is the general file format I am giving it to you. अगर आपके पास कोई और टाइप का फाइल फॉर्मेट हो तो आप उसको भी रीड कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ओके। मैटप्लॉटलिब किसी भी टाइप का जो डेटा सेट है उसको लेके विजुअलाइज करने में एसेंशियल है, बट द रिक्वायरमेंट इज कि आप उसको pandas से रीड करा। Now extracting important parts for plots using conditions on pandas data frame.
Now plt.plot for plotting line chart. Similarly, in place of plot, other functions are used for plotting. Exactly. Now plt.plot जो है वो that is used for line chart. वैसे ही बाकी सब जो है बार ग्राफ्स जैसे है फिर पाई चार्ट है उसके लिए अलग फंक्शन यूज होता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है इट रिमेन्स द सेम. Now plot.xlabel and plot.ylabel are used for labeling x axis and y axis. अब आपको सिर्फ ग्राफ तो नहीं चाहिए, आपको यूजर को या क्लाइंट को ये भी तो बताना है कि वो जो x एक्सिस है वो क्या डिनोट करता है या क्या शो करता है, along with y एक्सिस क्या डिनोट करता है एंड क्या शो करता है. So plot.xlabel and plot.ylabel are used for the same. You can also assign a title in this. Now plot.xtext and plot.ytext for labeling x-axis and y-axis observation tick points respectively. Now observation tick points is not as label, okay, it's different. Now plot.title as I said you ये use होता है for title marking के लिए and plot.show for displaying the plot. Remember आप कोई भी कोड लिखोगे matplotlib का, अगर आपने एंड में plot.show नहीं डाला तो आपका जो ग्राफ होगा वो आउटपुट में नहीं आएगा. So don't forget to make this mistake, okay. We'll be moving forward now. Now different graph types in matplotlib. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीवियस था उसमें plt.plot this is used for line chart. Okay, now similarly यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो. ax1.hist है वो हिस्टोग्राम प्लॉट करता है. ax3.box प्लॉट है वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए यूज़ होता है. ax3 जो डॉट वॉयलेन प्लॉट that is used to make a Moynihan plot. Ax dot plot xy as a parameter are used to make a line plot. Ay dot scatter for a scatter plot. Okay, these are some of them that we can be using. So I have shown you it. We'll be moving forward. Now the main issue is when to use what. जब आपको वैरायटी दी जाती है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते हैं, राइट. सो व्हेन टू यूज विच वन. Histogram. A histogram takes it in a series of data and divides the data into a number of bins. It then plots the frequency data points in each bin. It is useful in understanding the count of data ranges. ओके तो हमने ये तो समझ लिया कि हिस्टोग्राम के बैकएंड में क्या होता है, बट हमको ये यूज़ कब करना है. व्हेन टू यूज़. वी शुड यूज़ हिस्टोग्राम व्हेन वी नीड द काउंट ऑफ द वेरिएबल इन अ प्लॉट. नाउ व्हाट डज इट मीन. लेट्स से आपके पास कुछ वेरिएबल्स है, ठीक है, एक प्लॉट में, और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी जाननी है कि वो कितनी बार ऑकर होता है पूरे प्लॉट में. जैसे लेट से 4 स्टूडेंट्स हैं, वत्सल, देन आकाश, देन जय एंड फोर्थ वन इज रोहित. नाउ आपको जानना है कि ये जो 4 लोग हैं वो एक्चुअली कितनी बार प्रेजेंट है एक डेटा में, ठीक है. तो आपको उनकी फ्रीक्वेंसी जाननी है बेसिकली कि ओके वत्सल नेम कितनी बार ऑकर होता है डेटा सेट में, जय नेम कितनी बार ऑकर होता है. सो एट सच ए टाइम यू विल बी यूजिंग हिस्टोग्राम. Now let's see at another example. Number of particular games sold in a store. Yeah, this is so relatable. Let's say आपके पास 4 गेम्स है जैसे सुपर मारियो है, पबजी है, कॉन्ट्रा है, ठीक है, और एक शॉप का आपके पास डेटा सेट है कि कौन सी गेम के किसको सेल हुई थी. ना आपको जानना है ये डेटा सेट में कि एक गेम एक्चुअली कितनी बार सेल हुई थी. आपको जानना है कि कौन सी गेम सबसे ज़्यादा सेल हुई थी. तो आप एक जस्ट सिंपल सा हिस्टोग्राम बना लेंगे. वहाँ पे आपको ईच गेम जैसे पबजी, कॉन्ट्रा, सुपर मारियो, ये तीनों गेम कितनी बार सेल हुई है उसका आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे, फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दोगे, तो आप देख पाओगे कि ओके ये गेम सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हुई है और ये गेम सबसे कम. सो हिस्टोग्राम इज बेसिकली यूज टू गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल और अ डेटा पॉइंट, ठीक है. नाउ पाई चार्ट. नाउ पाई चार्ट तो आप सबने देखा ही होगा, बहुत अच्छा है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन. Now it is a circular plot which is divided into slices to illustrate numerical proportion. The slice of a pie chart is used to show the proportions of parts cut out of a whole. When to use. Pie chart should be used seldomly as it is difficult to compare sections of the chart. Bar plot is used instead as comparing sections is easy. Example, market share in films. Note, pie chart is not a good chart to illustrate information. True. Now, pie chart can be used to illustrate information, but it is not a good practice. We normally use bar plot, bar chart, and as well as turn plots for the same. But pie chart use कब होता है फिर? तो इसका necessary information क्या है?
Now it is 90% of times used to denote market share as well as business representations of shares. Okay, now let's say अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपको देखना चाहता है कि इसको कितने लोग एज ग्रुप के लेते हैं, जैसे लेट्स से यू हैव एन आइसक्रीम, ओके, और आपको जानना है कि आइसक्रीम कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा यू खाते हैं, तो आप एक पाई चार्ट प्लॉट कर दोगे जिसमें लेट्स से रहेगा कि ओके 50% जो है आइसक्रीम वो वही बच्चे खाते हैं जिनकी एज है लेस देन 20, 10% वो खाते हैं जिनकी एज है बिटवीन 50 to 60, एंड रेस्ट वो खाता है जिसकी एज है 60 to 90 या 100 के बीच में. सो दिस कैन बी यूज टू डिनोट मार्केट शेयर or proportions, but it is not a good practice to use pie chart in various other propositions like let's say for normal business information or for normal machine learning models. Now, time series. Time series is a line plot and it is basically connecting data points with a straight line. It is useful in understanding the trend over time. Okay, I want you guys to understand this point. It is useful in understanding trend over time. आप ये समझ अगर गए लाइन का मीनिंग तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि ओके व्हेन विल हैव टू यूज इट. इट कैन एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन पॉइंट्स बाय ट्रेंड. An upward trend means positive correlation and downward trends means a negative correlation. It is mostly used in forecasting monitoring models. When to use? Time series should be used when single or multiple variables are to be plotted over time. Example, stock market analysis of companies weather forecasting. Now जैसे मैंने कहा it is useful in understanding the trend over time. मीन्स जनरली ये तब यूज़ होता है जब ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम जो एक्स एक्सिस अगर आप ले रहे हो दैट इज ओवर टाइम, ओके, या वाई एक्सिस आप ले रहे हो ओवर टाइम, मतलब दोनों एक्सिस में से जो एक एक्सिस होगा दैट शुड डिनोट टाइम. ओके, एंड अपवर्ड ट्रेंड विल मीन पॉजिटिव कोरिलेशन एंड डाउनवर्ड ट्रेंड विल मीन नेगेटिव कोरिलेशन. क्योंकि ना जैसे आपको लेट से देखना है कि एक इंसान के पास कितना पैसा है ओवर द टाइम, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब वो यंग रहेगा तभी उसके पास बहुत कम पैसे है तो ग्राफ स्लो है, नीचे है. एज सुन एज रीचेस इट्स पीक पॉइंट, जैसे वो 25 हो जाता है, 26 हो जाता है, अर्निंग उसकी स्टार्ट रहती है, तो उसका जो ग्राफ है वो बढ़ते जाता है, इट गोज अपवर्ड. ओके, वो पैसे ज़्यादा कमा रहा है तो उसके पास ज़्यादा कैश है तो वो ट्रेंड अपवर्ड जाता है. जैसे ही उसकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है, 55-60 हो जाती है, उसके पास कोई जॉब नहीं रहता अगर, तो उसका जो ग्राफ है वो वापस नीचे बढ़ने लगता है. सी, तो ओवर टाइम यू कैन ऑल्सो एनालाइज कि एक इंसान के पास कितने पैसे हैं, कितने अर्निंग्स है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस. और भी बहुत यूजफुल एग्जांपल्स है जैसे स्टॉक मार्केट एनालिसिस. स्टॉक मार्केट एनालिसिस जब आप करते हो तब आप देखोगे कि ओवर टाइम उसका जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है, शेयर प्राइस कितना है. जैसे जनवरी 2000 में उसका जो शेयर का प्राइस है दैट इज़ 35 रुपीज़, फेब में उसका प्राइस हुआ 40 रुपीज़, मार्च में उसका प्राइस हुआ लेट से 42. तो ऐसे आप देखोगे कि उसका ग्राफ कैसा है. अगर अपवर्ड है तो आप देख पाओगे कि ओके इसकी वैल्यू बढ़ रही है, डाउनवर्ड होगा तो आप समझ जाओगे कि ओके इसकी वैल्यू कम हो रही है. सो दिस इज द यूज केस ऑफ व्हाट कैन वी से टाइम सीरीज. Now, next is box plot. Box plot gives a nice summary of data. It helps in understanding our distribution better. Now, when to use? It should be used when we require to use the overall statistical information on distribution of data. It can be used to detect outliers in the data. Example, credit score of customer. We can get the max, minimum and much more information about the mark. नाउ आप लोग ने बॉक्स प्लॉट देखा ही होगा. अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन सिंपली सर्च ऑन गूगल एंड गेट एन एग्जांपल ऑफ बॉक्स प्लॉट. नाउ बॉक्स प्लॉट इज जनरली यूज्ड इन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड इट इज यूज्ड बिकॉज इट्स वाइड अंडरस्टैंडिंग. मतलब ये यूज़ करोगे आप तो आप इसके डेटा के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू बहुत कुछ समझ सकते हो. जैसे वन एग्जांपल है क्रेडिट स्कोर ऑफ कस्टमर. आप क्रेडिट स्कोर में मैक्स, मिनिमम और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इससे जान सकते हो. A caveat of using box plot is the number of observations in unique value is not defined. See, this is one of prime example usefulness of box plot. Jitter plot in Seaborn can overcome this caveat, or violent plot is also useful. Okay. Now twin axis. Just a second. Twin axis. Twin axis helps in visualizing plotting two plots with respect to y-axis and same x-axis.
When to use it should use used when we require two plots or group data in same direction. ओके जैसे पॉपुलेशन डेटा, पॉपुलेशन फिर जीडीपी का डेटा है जो आप सेम एक्स एक्सिस में देखना चाहोगे, मतलब सेम एक्सिस के ऊपर अगर आप देखना चाहोगे प्लॉटिंग, तो दिस इज द ग्राफ टू यूज. Now bar plot. Bar plot shows distribution of data over several groups. Now बार प्लॉट्स तो आपने बहुत सारे देखे ही होंगे, जैसे आपको स्टूडेंट का डेटा आपको परफॉर्म करना है, बहुत कुछ इसका एप्लीकेशन है. ये मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा बिकॉज जब से हम छोटे हैं हम यही प्लाट जो प्लॉट है वो प्लॉट करते आ रहे हैं अब तक. ओके सो this is all about today, and in the next session we will be seeing about scikit-learn. Okay, it is another python library and it has a lots of use cases, so we will be seeing about that. So thank you everyone, we'll be seeing you soon.